सर्दियों का मौसम हो या फिर गर्मा गर्म नाश्ते का ज़िक्र हो तो पायों का ज़िक्र आप कैसे भूल सकते हैं। पाए खाना आप कैसे भूल सकते हैं। तो बड़ी ईद हो या नाश्ते की दावत हो तो पाए हर जगह जो है ना वो खाए भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो इसको किस तरह से मैंने रेडी किया है, कौन से ख़ास मसाले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं जिससे बाज़ार वाला जो टेस्ट होता है ना वही आता है। तो आज मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खुश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ पाया। ये एक अदद पाया है जिसको मैंने ले लिया है और इसको अच्छे से कटवा के मैंने नमक डाल के इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, ठीक है। और अब जो है ना हमने इसके जो बाल वगैरह थे ना वो भी मैंने उतार लिए थे, साफ़ सुथरा पाया करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने निकाला है इसको और मैं बनाने लगी थी, क्योंकि ये आप फुर्सत में बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक अदद मैंने पाया लिया, मैं उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने एक मलमल का कपड़ा लिया, उसमें हमने शामिल करने हैं मसाले, ठीक है। खड़े मसाले हमने शामिल करने हैं, ठीक है। ये खड़े मसाले सारे मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, ठीक है। ये 10 से 12 हैं और 2 बड़ी जो है ना दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, जायफल और जावित्री है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर छोटी इलायची शामिल करेंगे, 3 से 4 आप डाल दें, ठीक है। थोड़ी सी इसके 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ, ठीक है। 2 अदद प्याज जो है ना, एक प्याज को मैंने 2 टुकड़े कर लिए, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। 2 अदद कड़ी पत्ता इसके अंदर शामिल करूँगी। लहसुन अदरक के जवे और अदरक के जो है ना टुकड़े कुछ इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। और जो है ना इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ धनिया, साबित धनिया इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। ये सारा कुछ हमने करके इस मलमल के साफ़ कपड़े को हमने या तो किसी कपड़े से बांध लें या इस तरह से घेरा लगा के आपने इसको अच्छे से बांध लेना है, ताकि मसाला हमारा खुले नहीं, ठीक है, ताकि वो ग्रेवी में रह जाए। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि प्रेशर कुकर जो है ना थोड़ा जल्दी खाना बना देता है, क्योंकि गैस का भी इशू हो रहा होता है सर्दियों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना जल्दी बन जाए तो आपने जो है ना प्रेशर कुकर लेना है। यहाँ पे मैं ये बात शेयर कर दूँ कि मैं जो है ना प्रेशर कुकर सिर्फ़ इसको 10 मिनट लगाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हाफ़ से हाफ़ डन करना है, बाकी मैंने इसको पतीले में पकाना है। सबसे पहले हमने पानी खुला डाल दिया, ठीक है। खुला पानी डालना है आपने, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ एक बॉयल आपका आने दो। तो ये जो ऊपर से आता है ना इसकी झाग सी, वो उतार के आपने 1 चम्मच भर के आपने हल्दी का शामिल कर देना है और 1 चम्मच भर के आपने नमक का शामिल कर देना है, ठीक है। और इसको मिक्स कर देना है और इसके अंदर हमने शामिल करना है जी अपनी पोटली जो हमने बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने खड़े मसाले शामिल किए थे, वो इसको इसके अंदर डाल के हमने प्रेशर कुकर बंद कर देना है, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद मैंने ये खोला है तो इसकी ये लुक है, ठीक है। अब हमने ऑयल लेना है, एक प्याज मैंने ली है बारीक कटी हुई, ठीक है। प्याज इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाती। एक प्याली ऑयल ली थी मैंने, उसके अंदर एक प्याज डाल दिया, इसको हमने इस लेवल का ब्राउन करना है, ठीक है। जब ये इस तरह का हो जाए तब आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ वो डाल देना है, ठीक है। आपने फ्रेश कुटा हुआ लेना है, ठीक है, पहले से वाला नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा अच्छी जो खुशबू आती है ना वो फ्रेश चीज़ों की आती है। इसको डाल के हम लहसुन को अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। अभी मैंने डाल दिए 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी और इसको हम भूनते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको इतने अच्छे से हिलाते जाना है ताकि ये प्याज जो है ना वो ऊपर नज़र ना आए, ठीक है। 1 चम्मच ही भर के मैं जो है ना इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल कर दूँगी। पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, अभी मैं सुरख मिर्च डाल दी है, ठीक है। इसको हम मिक्स करते जाएंगे और अभी हम इसके अंदर डालेंगे नमक, ठीक है। इसके अंदर जो है ना इस मसाले में टमाटर नहीं जाता, क्योंकि पायों में टमाटर नहीं शामिल किया जाता। इसके अंदर मैंने हल्दी शामिल कर दी है और हम इसको अच्छा यखनी वाला पानी जो है ना, हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, वो जो यखनी पायों की है ना उसी पानी को हमने इसके अंदर डाल के तो इसकी ग्रेवी बनानी है। अभी हम बना लेते हैं खुशबू वाला मसाला, ठीक है। क्या शामिल करना है आपने इसके अंदर जी, सूखा धनिया, ज़ीरा,
काली मिर्च शामिल करनी है, लौंग शामिल करने हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक रेड जो मिर्च होती है ना वो शामिल कर देनी है, ठीक है। तो ये ताज़ा देखें जी मैंने बना के तो ताज़ा मसाला आपने डालना है, ठीक है। इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर अलग से डाल दिया, ठीक है। वो शामिल करके तो अच्छे से इसको यखनी वाले पानी के साथ हमने इसको भूनते जाना है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको हल्की आंच पे जल्दी जल्दी भून रही हूँ ताकि जो है ना ग्रेवी अच्छे से बन जाए। अब ग्रेवी हमारी रेडी हो गई, मसाला रेडी हो गया। इसमें हमने पाए, सिर्फ पाए निकाल के ना छलनी के साथ आपने उनको भूनना है, ठीक है, पायों को, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैंने पाए हाफ़ डन किए थे, मुकम्मल नहीं पकाए, क्योंकि अगर मुकम्मल पकाती तो इसकी जो नली है ना वो सारी इसके अंदर चली जाती यखनी के अंदर, तो फिर मज़ा नहीं आना था। नली जो है ना वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है ना ये देखें जी सारी जो लुक आएगी ना वो अभी आएगी। आपने इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। अच्छे से भून के आपने वही जो यखनी वाला पानी है वो इसके अंदर शामिल करना है। ये देखें जी अच्छे से हमारे पाए बन गए हैं, भुन गए हैं, इसको की लुक भी चेंज हो गई है, कलर भी चेंज हो गया। अब हमने यखनी जो हमारी थी ना पायों वाला पानी जिसमें हमने पाए पकाए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। जब हमने कुकर ओपन किया था तो उसमें से जो पोटली थी वो हमने निकाल दी थी, तब हमने फिर जो है ना दोबारा से जब हमने पतीले में शिफ्ट किया तो पोटली हमने नहीं डाली, क्योंकि उनका असर निकल चुका है, यखनी उनकी जो टेस्ट आना था वो यखनी में आ चुका है। ये देखें जी हमारे पाए तकरीबन ये 1 घंटा 20 मिनट पकने के बाद ये इनकी लुक है, ठीक है। हल्की आंच पे मैंने इनको रख दिया था, ठीक है। तो ये इनकी लुक, फाइनल लुक आपको दिखा